राकेश दिल्ली से अपने पैतृक निवास लौट रहा था। ट्रेन काफी लेट हो चुकी थी। जब वह अपने स्टेशन पर उतरा तो रात के 1:30 बज चुके थे। ठंड का मौसम था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। छोटे स्टेशनों पर इस समय सवारी मिलना मुश्किल था और उसका घर शहर के बाहर पड़ता था। इसलिए उसने रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने का फैसला किया। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म छोड़कर पटरियों के किनारे आया, उसने देखा कि एक लड़की उसके साथ साथ चल रही थी। वह हल्की रोशनी में धुंधली सी दिख रही थी, लेकिन उसकी चाल में अजीब सा ठहराव था। राकेश ने धीरे से पूछा, आप इतनी रात को अकेली कहां जा रही हैं? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हॉस्टल से घर लौट रही हूं। ट्रेन लेट हो गई थी, इसलिए अकेली आना पड़ रहा है। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी, जैसे उसमें कोई भावना ही ना हो। इत्तेफाक से उसका घर उसी गुमटी के पास था जहां से राकेश के घर का रास्ता निकलता था। वह राकेश से सहजता से बातें करने लगी। उसने बताया कि वह इंटर की छात्रा है और उसके पिता का नाम अर्जुन सिंह है। फिर उसने अचानक पूछा, क्या आप बैडमिंटन खेलते हैं? राकेश चौंका। हाँ, खेलता हूं। मैंने आपको टूर्नामेंट में खेलते देखा है, लड़की बोली। लेकिन उसकी आंखें अजीब सी लग रही थीं, बिल्कुल निर्जीव, जैसे उनमें कोई रोशनी न हो। रास्ते में माहौल और भी डरावना हो गया था। एक तरफ खेत थे, दूसरी तरफ अधबने मकान। कभी कभी किसी घर से रोशनी झांकती, लेकिन पूरा इलाका वीरान और सुनसान था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और दूर किसी जानवर की चीख रात की नीरवता को चीर रही थी। बातें करते करते वे रेल फाटक के पास आ गए। लड़की ने इशारे से राकेश को अपना घर दिखाया और कहा, अब मैं यहीं से जाऊंगी। राकेश ने कहा कि वह उसे दरवाजे तक छोड़ देगा, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। आपको डर तो नहीं लग रहा? राकेश ने मजाक में पूछा। लड़की ने बस हल्की मुस्कान दी और कहा, डर उन्हीं को लगता है जिनका इस दुनिया से मोह होता है। यह कहते ही वह आगे बढ़ गई। राकेश ने कहा, घर पहुंचकर आवाज देना, फिर मैं जाऊंगा। लड़की ने दरवाजे पर पहुंचकर धीरे से आवाज दी, भैया मैं आ गई, और अंदर चली गई। कुछ दिनों बाद राकेश शहर जाने के लिए निकला। जब वह उसी रास्ते से गुजरा तो उसे उस लड़की की याद आई। उसने पास के एक दुकानदार से पूछा, अर्जुन सिंह जी का घर कौन सा है? दुकानदार ने एक पुराने से घर की ओर इशारा किया। गेट के पास जो खड़े हैं वही अर्जुन सिंह हैं। राकेश उनके पास गया। नमस्ते अंकल। अर्जुन सिंह उसे पहचानने की कोशिश करने लगे। राकेश ने कहा, अंकल कुछ दिन पहले मैं रात को रेलवे लाइन से आ रहा था। आपकी बेटी रेखा मेरे साथ थी। वह कैसी है? अर्जुन सिंह के चेहरे पर अचानक एक अजीब सा भाव आ गया। उन्होंने उसे अंदर बुलाया। ड्राइंग रूम में बैठते ही एक लड़की ट्रे में बिस्किट और पानी रखकर चली गई। रास्ते में माहौल और भी डरावना हो गया था। एक तरफ खेत थे, दूसरी तरफ अधबने मकान। कभी कभी किसी घर से रोशनी झांकती, लेकिन पूरा इलाका वीरान और सुनसान था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और दूर किसी जानवर की चीख रात की नीरवता को चीर रही थी। बातें करते करते वे रेल फाटक के पास आ गए। लड़की ने इशारे से राकेश को अपना घर दिखाया और कहा, अब मैं यहीं से जाऊंगी। राकेश ने कहा कि वह उसे दरवाजे तक छोड़ देगा, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। यह मेरी छोटी बेटी शविता है, अर्जुन सिंह बोले। राकेश ने धीरे से पूछा, रेखा कहाँ है? अर्जुन सिंह ने कांपते हाथों से दीवार की ओर इशारा किया। राकेश की नजर वहां गई और उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वहां रेखा की तस्वीर टंगी थी और उसके चारों ओर माला लटकी थी। यह राकेश के मुंह से मुश्किल से शब्द निकले। अर्जुन सिंह की आंखों में आंसू आ गए। 2 महीने पहले की बात है। रेखा ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन के रास्ते घर आ रही थी। अचानक 2 भैंसें दौड़ते हुए पीछे से आईं। लोग चिल्लाए तो वह घबराकर रेलवे ट्रैक पर भागी। उसी समय एक ट्रेन आ रही थी जिसने उसे कुचल दिया। उनकी आवाज भारी हो गई। राकेश के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन अंकल, मैं उससे कुछ दिन पहले मिला था। वह मेरे साथ थी। उसने मुझसे बातें की थीं। अर्जुन सिंह ने थरथराते होठों से पूछा, क्या वो उदास लग रही थी? राकेश कांपती आवाज में बोला, नहीं, वह बिल्कुल सामान्य थी। उसने मुझसे बैडमिंटन और हॉस्टल की बातें की। अर्जुन सिंह की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह हमारे घर की रौनक थी। शायद इसलिए उसकी आत्मा आज भी यहां भटक रही है। राकेश धीरे से उठा। अंकल,
मैं चलता हूं। अर्जुन सिंह ने बस सिर हिला दिया। राकेश बाहर निकला, लेकिन उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे। डर उन्हीं को लगता है जिनका इस दुनिया से मोह होता है। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था और दूर रेलवे ट्रैक के पास कोई खड़ा मुस्कुरा रहा था।